गुरु की चरण प्रणाम जी। मैं ये कहता हूँ सर्दी होती तो सबको लगती, गर्मी सबको। एक कॉलोनी में 10 लोग रहते हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पंजाबी, गुजराती, मराठी, तमिलनाडु वाले, और सबके एक एक बेटा है और सब मिलजुल के रहते हैं। सबकी एक ही दिन शादी हुई और भगवान की कृपा से एक ही दिन सबके लड़के पैदा हुए, सुबह 8 बजे शाम के 4 बजे तक। तो हिंदू वाले जो थे वे पंडित जी के पास गए कि पंडित जी हमारे नाती के ग्रह देखना। तो उन्हें कै बजे हुआ पैदा? उन्हें 8:30 बजे। उन्हें अरे आज 6:25 से शाम के 6:25 तक अश्विनी नक्षत्र, तो मूल पड़े हैं, मूल तो उन्हें 27 दिन को उतराने पड़ेंगे। तो उन्हें 27 दिन के मूल उतराए जैसे भी हुआ। अब और लोगों ने मूल क्यों नहीं उतराए? उन्हें कोई असर ही नहीं हुआ। अगर गर्मी है तो गर्मी सबको लगेगी, सर्दी सर्दी, तो उन लोगों को क्यों नहीं हुआ असर मूल का? हमारा ये प्रश्न है, इसका उत्तर किसी ने सही नहीं बताया हमें। ऐसा है, हम लोग ही गया जी जाके मरे हुए बाप का, मरे हुए दादा का पिंडदान करते हैं। मुसलमान तो नहीं करता। हाँ, नहीं करता ना। हम लोग ही गाय को माता कहते हैं, मुसलमान तो माता नहीं कहता। हम ही गाय को, गंगा को माता कहते हैं, मुसलमान तो नहीं कहता। हम लोग ही तुलसी को माता कहते हैं, वो तुलसी को माता तो नहीं कहते। ये देखो अपनी अपनी मान्यताएं हैं। तो जो मान्यताएं पूर्वजों से चली आ रही हैं, वही सनातन की जो मान्यता है वही मान्यता सत्य है। अब सत्य को कोई ना माने तो आप ये, सत्य को मानने वाला एक है, ना मानने वाले 20 हैं। हाँ। तो आप ये सोचते होंगे यार ये 20 तो मान नहीं रहे हैं, तो हो सकता है कि इनका झूठ ही सत्य हो। तो कई बार आपको झूठ भी सत्य सा लगता है, जबकि आप भले एक हैं। पूरी दुनिया में सबसे कम आबादी हिंदुओं की है, लेकिन वो हिंदू अपनी संस्कृति को, मरे हुए बाप को, जिसने ताजमहल बनाया था उसका नाम क्या था? शाहजहां। शाहजहां का नाम है, बनवाया तो मान सिंह ने। शाहजहां ने जब अपने बेटे को राजा बनाया, तो जब राजा बना तो उसने इतना अत्याचार बाप पर किया कि बाप को ही जेल में डाल दिया। जब जेल में डाला तो औरंगजेब ने उसको 1 गिलास पानी देता दिन भर में। उसका एक नियम था, इतना ही पानी दूंगा। तो बाप बोला कि प्यास लगी है, गर्मी, थोड़ा बेटा पानी तो दे दे, पेट भर, चल तू रोटी नहीं देता, पानी तो दे। तो औरंगजेब ने कहा तुम मर जाओ पर पानी इतना ही मिलेगा। तब औरंगजेब ने ये बात कही थी, वो शाहजहां ने ये बात कही कि तुमसे अच्छे तो वो हिंदू हैं, तुम जिंदा बाप को पानी पेट भर नहीं देते, वो हिंदू हैं कि मरे हुए बाप को पानी देते हैं, मरे हुए बाप का श्राद्ध करते हैं। तो ये बात शाहजहां को बोलनी पड़ी ना। तो हमारी संस्कृति श्रेष्ठ है ना। तो हम लोग, अच्छा ये बताओ, आप कह रहे हैं कि उस गली में अश्विनी, भरणी, इन ग्रह नक्षत्रों को तो जानने वाले हम ही हैं ना। ये बताओ, दुनिया ने तो ग्रह अब जाने के 9 ग्रह होते हैं, नक्षत्र तो लोग अब जाने के 27 होते हैं। जब जानते ही नहीं थे तो मूल पुजाएंगे क्यों? हम जानते थे कि नक्षत्र कितने होते हैं, तो इस नक्षत्र का ये दोष है, तो वो दोष समाप्त हम कराने जाते थे। मूल क्या है? मूल ये है, जैसे अंधकार है, अंधकार है तो हमने दीपक जला दिया। अब हमारे सामने कुत्ता है, बिल्ली है, गधा है, शेर है, ये लोग भी तो अंधकार में रहते हैं, रहते कि नहीं? अंधकार में मनुष्य भी रहता है, और कुत्ता, बिल्ली, गधा, पशु, पक्षी सब अंधकार में रहते हैं। लेकिन दीपक जलाना केवल मनुष्यों ने सीखा है। कुत्ते ने तो दीपक जलाना नहीं सीखा, गधे ने तो दीपक जलाना नहीं सीखा। अब आप कहो जी 99 पशु पक्षी तो दीपक जलाते नहीं, हिंदू बस काहे जलाते हैं? ऐसा है कि हमारे पास अक्ल है कि अंधकार को कैसे मिटाएं, दीपक जला दो। उसी तरह हमारे पास समझ थी, इसलिए हम लोगों ने पूजा करके अपने जीवन के अंधकार को मिटाने का प्रयास किया। यही सनातन की श्रेष्ठता है। हमें ज्ञान था नक्षत्रों का, तब तो हमने नक्षत्रों की पूजा की, वरना दुनिया को नक्षत्रों का ज्ञान कहाँ था? ठीक है, था ज्ञान? नहीं था। हमें ज्ञान था, इसलिए हमने पूजा की। नहीं था मुसलमानों को और उनको नक्षत्र और ग्रहों का ज्ञान। दुनिया को तो सुनो, हमारे वेदों पुराणों में लिखा है पृथ्वी गोल होती है, और बाकी लोगों के यहाँ लिखा है पृथ्वी चपटी होती है। फिर अब साइंस ने प्रूव किया ना कि पृथ्वी गोल है। हमारे यहाँ जो लिखा है वही विज्ञान ने प्रूव किया, पृथ्वी गोल। हमारे भागवत जी में एक पाठ, चैप्टर है भूगोल। तो हम जानते थे ना, इसलिए पूजा कराई। हम जानते हैं कि पिंडदान करना का महत्व क्या है, हम जानते हैं ग्रह नक्षत्र, हम जानते हैं पृथ्वी से सूर्य की दूरी क्या थी।
हम जानते थे कि हमारे मरने के बाद भी स्वर्ग नरक होता है, इसलिए हमने जो माना, शास्त्रों ने जो जनाया, हम उस पर चले। वो लोग नहीं मानते थे तो नहीं किया। बच्चा पैदा सबके यहाँ हुआ, उन्होंने मूल की पूजा नहीं की। उन्होंने बाप को, अब कौन सा मुसलमान बाप को पिंडदान करता है? कोई नहीं करता है। नहीं, तो हमारे यहाँ तो मान्यताएं हैं ना, तब तो हम कर रहे हैं। आज विदेशी लोग आते हैं और राम राम जपते हैं। काहे जपते हैं भैया? जान गई दुनिया हिंदू सनातन संस्कृति क्या है, पूरी दुनिया गीता पढ़ने लग गई थोड़ा थोड़ा करके। अब इसलिए हम सबको चाहिए कि हम अपने धर्म का जो पालन कर रहे हैं इसे गर्व से करें कि ये हमारी सुंदरता है। हमें ज्ञान था इसलिए हम कर रहे थे, वरना किसे ज्ञान था? रोहिणी भरणी कृतिका का नहीं था। हाँ। दूसरा प्रश्न ये है, चंद्रमा कितने हैं? एक तो चंद्रमा शिव जी के संग 24 घंटा रहता है सिर पे, एक चंद्रमा समुद्र मंथन में मिला, एक चंद्रमा दक्षी कन्याओं सत्यास ब्याह हुए, एक चंद्रमा जो है ग्रहण पड़ता है दिखाई देता, और एक चंद्रमा इंद्र के संग में आया था, मुर्गा बना था। कितने चंद्रमा हैं? देखिए भगवान कितने हैं, ले रहो माइक। भगवान कितने हैं? भगवान एक है, लेकिन वही राम बन गए, वही कृष्ण बन गए, हाँ, वो तो वही है। नरसिंह बन गए। ऐसे ही एक बार क्या हुआ, चंद्रमा को अभिमान आ गया कि यदि मैं नहीं होऊंगा तो कुछ भी नहीं होएगा। तो चंद्रमा नाराज होकर के चले गए जल के अंदर, समुद्र के समुद्र भीतर। में। तब ये बात भगवान श्रीमन नारायण को पता चली, तो भगवान ने अपने, भगवान तो भगवान है, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहें। भगवान के तो एक एक रोम में अनेक ब्रह्मांड लटक रहे हैं। तो भगवान ने चंद्रमा को प्रकट कर दिया अपने मन से, इसलिए चंद्रमा मन का कारक है। चंद्रमा को भगवान ने प्रकट किया। जब चंद्रमा प्रकट किया तो चंद्रमा अपने फिर प्रकाश देने लगा, फिर सब काम सिस्टम चलने लगा। तो जो नीचे चंद्रमा था समुद्र में जाके छिप गया कि मेरे बिना क्या होगा, उसने झांक कर देखा तो ऊपर चंद्रमा, अरे ये कहाँ से आ गया? अब समझ गया कि प्रभु लगता है मेरी तो रिटायरमेंट हो गया मेरा। अब दौड़ा दौड़ा गया, प्रभु क्षमा कर दो, मैं तो घमंड में आ गया था कि मेरे बिना क्या होगा, लेकिन आप तो ऐसे 1000 चंद्रमा बना सकते हैं। चरणों में गिर पड़ा। तब भगवान ने उस चंद्रमा को क्षमा किया, और जो चंद्रमा भगवान ने बनाया था उस चंद्रमा को अब भगवान करें क्या? तो शंकर जी ने कहा कि ये चंद्रमा प्रभु आपसे प्रकट हुआ है, इसलिए मैं इसे अपने मस्तक पर धारण करूंगा। तो शंकर जी जो चंद्रमा धारण करते हैं वह द्वितीया का चंद्रमा है, जो भगवान से प्रकट हुआ वो चंद्रमा है। और बाकी ये चंद्रमा है, तो वो चंद्रमा ही इंद्र के साथ आया छल करने के लिए। जब अहिल्या के साथ छल हुआ तो चंद्रमा आए, तो ये सब छल में बाकी वही। तो ये मनुष्य का रूप धारण कर लेता है। हाँ, तो चंद्रमा तो देवता है ना। अच्छा, तो देवता मनुष्य बन तो जाए। फिर देवता होगा उसका ग्रहण पड़ जाता है। ग्रहण का राहु डस लेता है उसको। राहु तो राक्षस है ना। ना तो इतना बड़ा मुंह है चंद्रमा, इतना बड़ा उसका मुंह डस लेगा। देखो यही तो सनातन की सुंदरता है कि सनातन में बड़ा क्या है, भगवान कृष्ण का मुंह तो इतना सा था, लेकिन इतने से मुंह में इतना बड़ा ब्रह्मांड दिखाई पड़ा कि नहीं? हाँ, दिखाई दिया। इतने से कन्हैया थे 7 साल के, इतना बड़ा पहाड़। अब आज का विज्ञान तो नहीं मानता, इतना बड़ा पहाड़ कोई आदमी कैसे उठा सकता है? भाई आज की साइंस तो नहीं मानेगी ना, कितना बड़ा पहाड़ एक आदमी कैसे उठाएगा? लेकिन साइंस के बस का नहीं है। भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व सामर्थ्य, एक उंगली से पहाड़ क्या, भगवान पूरी पृथ्वी को उठाकर चल पड़े, तो क्या आश्चर्य है। तो चंद्रमा देवता है, और देवताओं के पास मनुष्यों से कई गुना अधिक शक्तियाँ होती हैं। तो अपनी शक्तियों के कारण, अच्छा उनसे ज़्यादा शक्ति राक्षसों में होती है। तो राहु केतु भी बड़े बलवान थे, तो वो चंद्रमा को देखो, चंद्रमा ग्रह देखो, क्या गंगा नदी है? क्या हनुमान जी बंदर हैं? हनुमान जी बंदर नहीं है, बंदर के रूप में है। हाँ, राम जी मनुष्य नहीं है, मनुष्य के रूप में है। गंगा नदी नहीं है, नदी के रूप में है। उसी तरह चंद्रमा ग्रह के रूप में है, वो बन सकते हैं जो चाहें। अब यही हमें एक प्रश्न ये आता है कि ये गंगा नदी है, ये तो गंगोत्री पहाड़ से निकली है, वो कहते शंकर जी की जटा से निकली है। भाई शंकर जी कहाँ? शंकर जी भी तो पहाड़ में ही विराजते तो हैं। कैलाश पर्वत पर तो कैलाश क्या है? कैलाश कोई इतना सा थोड़ी जितना आप देख रहे हैं, कैलाश कोई इतना सा है, हिमालय कोई इतना सा है। हिमालय तो बहुत विशाल है। फिर भगवान शंकर जब विराजते हैं तो पूरा है उनका, तो हिमालय में आखिर है तो उसी क्षेत्र में ना शंकर जी का कैलाश मानसरोवर कहाँ है? फिर इसलिए ये सब चीज़ें जो आप पूछ रहे हैं बहुत अच्छी बातें हैं। शंकर जी के जटा से ही जब गंगा प्रकट हुई तो पृथ्वी में पहले आई, उसके पहले शिव जी की जटा में, फिर जटा से निकली। ठीक है? ठीक है सर।